ताकि हम तो जा ही रहे हैं, ये छूट न जाए, ये टूट न जाए। जो साहब ने कहा कोई टूटे नहीं, कोई छूटे नहीं, लेकिन रास्ता वो रहेगा तब ना आप रुक के उसकी मदद करिएगा। चलने वाला अगर उस रास्ते पे चल रहा है तब ना आप उसके लिए रुकिएगा। अगर कोई रास्ता अगर बदल दिया तो रास्ता बदला तो उसकी मंजिल भी बदली, उसके लिए आप अपना रास्ता छोड़कर जाइएगा उसके पीछे? कोई जाता है? तो महादेव के रास्ते पे चलने के लिए साहब हरिनारायण जी ने राजमार्ग बनाया। शिव शिष्यता का राजमार्ग है ये। दुनिया के सारे लोग इस पे चल सकते हैं, और ये सारे लोग जिनका आपस में कुछ भी मिलता नहीं है, न तो हाथ का ये अंगूठे का निशान भी नहीं मिलता, आंख की पुतली नहीं मिलती, कोई चीज मिलता है? सब मानव का ही शरीर है, लेकिन उस मानव के शरीर में कुछ भी मिलता नहीं है एक दूसरे से। सब अलग है, सबकी अपनी विशेषता है, सारे फूल अलग अलग है, सबकी अपनी सुगंध है, दुर्गंध भी है, या सुगंध दुर्गंध कुछ भी नहीं है, ऐसे भी लोग हैं, सबकी अपनी है, लेकिन रास्ता तो एक है। उस रास्ते पे यानी साहब के द्वारा दिए हुए बनाए हुए रास्ते पे जो भी दुनिया के लोग चलेंगे, अगर वो टूटेंगे, वो छूटेंगे, तो हम लोग में से कोई भी रुक के उनकी मदद करेगा ना, ताकि वो नहीं छूट जाए। लेकिन रास्ता एक रहेगा तब रुकिएगा। अगर रास्ता बदल गया है तो फिर उसके लिए रुकने का कोई अर्थ नहीं, क्योंकि जो इस रास्ते पे चलेगा उसके लक्षण बता देते हैं। वो आपको मदद करेगा, आप उसकी मदद करिएगा, वो आपका पैर नहीं खींचेगा, आप भी उसका पैर नहीं खींचिएगा। इस रास्ते पे चलने वाले लोग मदद करते हैं, समीक्षा नहीं करते, सहयोग करते हैं, आपको भटकाते नहीं है, भ्रमित नहीं करते हैं। महादेव महादेव, चलिए चलिए भैया, थोड़ा सा तो और है, जीवन का इतना साल तो कट गया, कुछ ही साल तो और है। ऐसा ना हो कि 99 पे जाके सांप काट ले, नहीं समझे? समझ गए क्या हुआ मतलब इसका? बताइए। अरे आप समझ गए तो बताइए। एक बार साहब पहले कभी कभी रात में हम लोग बैठते थे ना, तो लूडो खेलते थे कभी कभी, ये बहुत पहले ही की बात है, फिर बाद में तो छूट ही गया, ये भी नहीं हो पाता था। कभी कभी हम लोग बैठे हैं तो रात में चर्चा के बाद अब घर के अंदर बैठे हैं तो लूडो लाओ, लूडो खेला जाए, कौन जीता कौन हारा होता था। माँ भी खेलती थी, हम लोग सब उसमें शामिल, उसी जगह पे 4 पार्टी हम लोग बन जाते थे, कौन किसके साथ है। तो एक दिन साहब ने कहा